जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विज्ञान के कुछ प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं सारे टॉपिक वाइज रहेंगे आपके, ताकि आपको अपनी एग्ज़ाम, आर्मी की एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये। तो बने रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। और अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है हमारा, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। ये विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के कुछ प्रश्न हैं, अलग अलग शाखाओं के हिसाब से। तो क्या होगा इसका? जैविक जगत। ठीक है, जैविक जगत यानी कि जीव जगत। अब इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं: बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी या बायोमिट्री। ठीक है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बायोनिक्स होगा। ठीक है, मशीन के लिए हम निक्स का प्रयोग करते हैं और जैविक को या जीवों के लिए हम बायो का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए, बायोनिक्स। ठीक है, मशीनों के लिए हम निक्स का प्रयोग करते हैं आखिरी में, शब्द के किसी भी शब्द के आखिरी में, और जैविक के लिए हम बायो का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बायोनिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी भी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथेनोलॉजी, इथेनोलॉजी, इथेनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स। तो देखिए, अध्ययन की बात की जा रही है, तो आखिरी में क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होगा? इथेनोग्राफी। इथेनोग्राफी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। किसी भी वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन, संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन क्या कहलाता है? इथेनोग्राफी। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? मधुमक्खी पालन से होता है। अब यहाँ देखिए आपको ऑप्शन में क्या मिला है? शहद के, रेशम के, सेब के या लाख के। तो देखिए, मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपीकल्चर, और मधुमक्खी क्या देती है आपको? शहद देती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। तो देखो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल। तो ये तो होगा नहीं। विज्ञान का क्षेत्र मानव के बारे में बताना है हमको। क्रायोजेनिक्स, डाइटेटिक्स या साइबरनेटिक्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साइबरनेटिक्स। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, घर्षण और स्नेहक, घर्षण जो स्नेहक होते हैं, ऑयल वगैरह, स्नेहक कहा जाता है उनको। तो घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रायोजेनिक्स कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है, हॉरोलॉजी कहलाता है या ट्राइबोलॉजी कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ट्राइबोलॉजी। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? ट्राइबोलॉजी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसके वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? अब देखो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक या बीज। तो हम पेड़ों से, आप केवल पेड़ देखो, पेड़ हम कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में लगाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? मिट्टी से संबंधित है। ठीक है, पेड़ से क्या है? पेड़ हम कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में। तो पेडोलॉजी किसका अध्ययन हो गया? मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कण, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की चाल का अध्ययन किया जाता है? किस फील्ड में किया जाता है? ये पूछा है आपसे। फील्ड थ्योरी कहते हैं उसको, पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं या फिर परमाणु भौतिकी कहते हैं? क्या कहा जाता है उसको? इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा जिसके अंदर हम सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते? तो वो क्या होगा? क्वांटम मैकेनिक्स। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होता। क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत ही हम सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट डार्फ के बारे में सीखेंगे? व्हाइट डार्फ, खगोल शास्त्र, कृषि, जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी? व्हाइट डार्फ के बारे में, किसके बारे में, कहाँ पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं व्हाइट डार्फ के बारे में खगोल शास्त्र में। खगोल जिसके आकाश में जिसकी
अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है, पिंडों का अध्ययन करते हैं हम तो वो खगोल शास्त्र कहलाता है, और वहीं पर व्हाइट डार्क के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्सी, बायोप्सी अध्ययन किस क्षेत्र से संबंधित है, बायोप्सी। अब देखो बायो आ रहा है तो बायो में क्या होगा, एयरो होगा, एयरो मतलब क्या होता है, हवा से संबंधित, समाज विज्ञान को तो होगा ही नहीं, चिकित्सा विज्ञान या इकोनोमेट्रिक्स। तो देखो बायो शब्द आ रहा है तो ये क्या होगा, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित होगा, चिकित्सा विज्ञानी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, क्रायोजेनिक्स उच्च तापमान से, निम्न तापमान से, परमाणु ऊर्जा से या आणविक विज्ञान से। क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित होता है, क्रायोजेनिक्स किसी को पता है बताइए, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित होता है। तो ये क्रायोजेनिक्स जो होता है निम्न तापमान से संबंधित होता है, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्रायोजेनिक्स जो होता है निम्न तापमान से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वीकल्चर किस विज्ञान की एक शाखा है, सिल्वीकल्चर इकोलॉजी की है, पीडोलॉजी की है, वानिकी की है या फिर कृषि की है। सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है, वानिकी से। ठीक है, किससे संबंधित है ये, वानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी, सीरोलॉजी या गायनोलॉजी। रक्त में अगर एंटीबॉडी पाए जाते हैं या एंटीजन जो पाए जाते हैं, दोनों ही पाए जाते हैं, तो इनका अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी जीव विज्ञान का अध्ययन होता है, गायनेकोलॉजी जो होता है, गायनोलॉजी जो होता है वो स्त्री विशेषज्ञ होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सीरोलॉजी। सीरम पाया जाता है आपके रक्त में, तो इसका सही आंसर होगा सीरोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, जानवरों से संबंधित है, पौधों से संबंधित है, कीड़ों से संबंधित है या फिर रसायन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है, कीड़ों से, एंटो। ठीक है, एंटो कीटो, ठीक है, कीटो एंटो कीटो। तो ये ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। आप इसे उसको जोड़कर आप ट्रिक अपने आप से ही बनाकर आप इसको सीख सकते हो, एंटोमोलॉजी, कीड़ोलॉजी, एंटो कीटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी का संबंध किससे है, पक्षियों से, जीव और उनके वातावरण से, ऊतकों से या इनमें से कोई नहीं। इको आपने सुना होगा, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो होता है वातावरण से संबंधित है। तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है वातावरण, दूसरे ऑप्शन में। तो जीव और उनके वातावरण से संबंधित क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ट्राइकोलॉजी संबंधित है, ट्राइकोलॉजी बालों के अध्ययन से, दांतों के अध्ययन से, नाखूनों के अध्ययन से या आंखों के, आंखों का जो अध्ययन होता है ओपेंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है ये, ओपेंथोलॉजी, ओपेंथोलॉजी। ठीक है, आंखों का। नाखूनों का अध्ययन, दांतों का अभी आएगा आगे क्वेश्चन। ओडेंटोलॉजी आता है इसका, ओडेंटोलॉजी। तो बालों का क्या होगा, ट्राइकोलॉजी क्या होगा, बालों का अध्ययन। सही आंसर क्या आएगा इसका, पहला, ट्राइकोलॉजी। ट्राइकोलॉजी क्या कहलाता है, बालों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिप्पोक्रेट्स विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है, हिप्पोक्रेट्स खगोल से, चिकित्सा से, ज्योतिष शास्त्र से या अभियांत्रिकी से, किससे संबंधित होता है हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स जो होता है चिकित्सा से। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चिकित्सा, दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्टोलॉजी, डेक्टिलोलॉजी एक संकेत भाषा को सूचित करती है, किसको सूचित करती है, उंगलियों से संभाषण को, नए शब्द संशोधन प्रणाली को, आंखों के अध्ययन से या मानसिक चैलेंज प्राप्तों के बीच संभाषण की प्रक्रिया को। किससे संबंधित होता है ये, तो ये उंगलियों के संभाषण। अगर कोई व्यक्ति उंगलियों के द्वारा कुछ आपसे बातें कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, डेक्टिलोलॉजी कहा जाता है उसको। ठीक है, तो ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से असत्य युग्म को छांटना है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों का। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन अभी हमने पढ़ा था, एंटोमोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पर सही असत्य युग्म क्या होगा, चौथा।
ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। असत्य युग्म क्या होगा? कीटों का अध्ययन। अभी हमने पढ़ा था एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दंत का विज्ञान, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो होता है मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। टेक्टोलॉजी, टीथोलॉजी या ओडेंटोलॉजी। तो अभी मैंने बताया था आपको कुछ देर पहले क्या होता है इसका, ओडेंटोलॉजी, दंत, टिथ। ठीक है, तो क्या होगा? ओडेंटोलॉजी। डेंटो, डेंटिस्ट के पास जाते हैं हम, डेंटिस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? ओडेंटो। डेंटो मतलब डेंटिस्ट से ओडेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। अब कैंसर का अध्ययन, कैंसर को क्या कहा जाता है? कैंसर जो शब्द होता है वो अंग्रेजी में होता है, हिंदी में इसको कर्क रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कर्क रोग। तो इसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सीरोलॉजी किसका अध्ययन था? जब रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी आपका ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन कहलाता है। तो बचता क्या है? ऑन्कोलॉजी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? कर्क रोग या कैंसर। नेक्स्ट है चट्टानों का अध्ययन। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिएंटोलॉजी, सिस्मोलॉजी, पेट्रोलॉजी या बेशीनेट्री। क्या कहलाता है चट्टानों का अध्ययन? चट्टानों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? चट्टानों का जो अध्ययन होता है उसको कहा जाता है पेट्रोलॉजी। क्योंकि चट्टानों से क्या निकलता है? पेट्रोल वगैरह निकलते हैं, जीवाश्म ईंधन निकलते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? पेट्रोलॉजी। ठीक है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। पेट्रोल कहाँ से निकलता है? चट्टान से, तो पेट्रोलॉजी क्या हो गया? चट्टानों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ट्रॉफोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं पोषण विज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। ट्रॉफोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? पोषण विज्ञान का, न्यूट्रिशन साइंस का हम स्टडी करते हैं। एकॉस्टिक्स अध्ययन से संबंधित है। एकॉस्टिक्स, एकॉस्टिक्स देखो, एकॉस्टिक्स किससे संबंधित है? ध्वनि। तो अगर कोई बच्चा क्लास में शोर करता है तो टीचर्स क्या बोलते हैं कि चुप हो जाओ वरना मैं स्टिक से मारूंगा, शांत रहो वरना स्टिक से मारूंगा। तो एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स, स्टिक्स ध्वनि, ध्वनि करोगे तो स्टिक से मार पड़ेगी। तो आपका जो एकॉस्टिक्स है वो किससे संबंधित है? ध्वनि से। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? उपनिषदों का, उपनिषद तो आएंगे नहीं इसमें। मधुमक्खियों का, मधुमक्खी क्या कहलाता है? एपिकल्चर कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। बचता क्या है? कवक। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मांसपेशियों का क्या कहलाता है? मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मायोलॉजी कहलाता है मांसपेशियों का अध्ययन। नेक्स्ट हम देखते हैं किस यंत्र की सहायता से नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है? नक्षत्रों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? टेलीस्कोप के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, पायरोमीटर के द्वारा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? स्पेक्ट्रोस्कोप। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा, स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? मनुस्मृति का अध्ययन है। मनुस्मृति जो सबसे पहले किताब बनी गई है वो है। पुरानी मुद्राओं का अध्ययन है। ताड़ के पत्तों का अध्ययन है। ताम्र पत्तों का अध्ययन है। तो देखिए न्यूमिस्मेटिक्स जो है पुरानी मुद्राओं का अध्ययन, जो पुराने सिक्के वगैरह मिलते हैं खुदाई वगैरह में, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी। एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध है एनाटॉमी प्राणी और पौधों की रचना से। देखो एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो बाहरी संरचना होती है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी प्लांट्स की, उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? प्राणी और पौधों की रचना के बारे में, जो भी अंग होता है उसका किस प्रकार से उसकी रचना की गई है उसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। एक सब्जेक्ट्स भी होता है, नर्सिंग में सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किससे है? मानव के विकास से, पशुओं के तंत्रिका तंत्र से, महामारी और उनके उपचार से, या फिर मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र से। तो सही आंसर क्या होगा इसका? एंथ्रोपोलॉजी का ये जो है मानव के विकास से संबंधित है। पहला जो इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। मानव का विकास जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजी के कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक हम बोलते हैं ना कि बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है, हम बोलते हैं टॉक्सिक व्यक्ति है या बहुत ही टॉक्सिक चीज़ें हैं। तो टॉक्सिक का मतलब क्या होता है? विषैला। तो वायरस तो होता है, वायरस नहीं होगा इसका। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु होता है, वायरस मतलब विषाणु होता है। रोगों से या फिर विषैले पदार्थों से। अभी मैंने बताया कि विषैली चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक बोलते हैं। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4, टॉक्सिक यानी कि विषैले पदार्थों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित ताप और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। अब ताप का अध्ययन किया जाता है। ताप को क्या कहा जाता है? कोई टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किससे मेजर करते हैं? अगर हमारे शरीर का तापमान हमें मापना होता है तो हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अब थर्मा से क्या आ जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मा से क्या आ जाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। ताप मतलब थर्मामीटर और थर्मा से थर्मोडायनेमिक्स। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या क्रोमेटोलॉजी। अभी बताया था क्या होता है? फाइकोलॉजी। बताया नहीं था, फाइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी किसका होता है? कवकों का। फाइकोलॉजी किसका होता है? शैवाल। ठीक है, शैवाल का फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूरों का अध्ययन। अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर या विटीकल्चर। तो देखिए अंगूर का जो खेती होती है या अंगूर का उत्पादन होता है वो विटीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है, विटीकल्चर। ठीक है, क्या है? विटीकल्चर। नेक्स्ट है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से, फेफड़े से, गुर्दे से या पैर से। तो देखिए ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है वो आपके गुर्दे से। गुर्दे को कहा जाता है किडनी, किडनी, और इसी को कहा जाता है वृक्क, और इसी से संबंधित होता है क्या? आपका ट्रेडमिल टेस्ट। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है, टेस्ट करवाया जाता है इसमें। नेक्स्ट है स्वप्नों का अध्ययन। जो आप सपने देखते हो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है, फ्रेनोलॉजी कहलाता है, ऑनीरोलॉजी कहलाता है या क्रोमेटोलॉजी। देखो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑनीरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर आएगा, ऑनीरोलॉजी। नेक्स्ट है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन। अब रोग का आप पता लगाओगे तो डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि टेस्ट करवाओ। जब आप टेस्ट करवाते हो तभी आपको क्या पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको कौन सा रोग है। और टेस्ट कहाँ होते हैं? तो लैब में होते हैं। वो लैब को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पैथोलॉजी लैब कहा जाता है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा। अब कीटों से संबंधित है तो क्या कहलाएगा? अभी हमने ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो गया है। क्या कहलाता है ये? कीटों से संबंधित एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को ही क्या कहा जाता है? कीटो। एंटो कीटो, एंटो कीटो। तो पहला क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? अब पक्षियों से संबंधित है ऑस्टियोलॉजी जो होता है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है, ऑर्निथोलॉजी, ऑप्टिक्स या सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है, भूकंप का अध्ययन कहलाता है। ऑप्टिक्स जो है आंखों से संबंधित है, ये क्या है? ऑर्निथोलॉजी बचता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। एक होता है ऑर्निरोलॉजी, वो स्वप्नों का अध्ययन होता है, और ये ऑर्निथोलॉजी है तो ये पक्षियों का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो अस्थि, 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 ऑस्टियो। तो ये अस्थि देखो, अस्थि, ऑस्टियो। तो ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? अस्थियों का। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है, अस्थि, ऑस्टियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी या गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी जो होता है स्त्री विशेषज्ञ होता है। एस्ट्रोनॉमी जो होता है आकाश में होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलता है। बचता क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। तो सही आंसर क्या है आपका दूसरा, एंथ्रोपोलॉजी इसका सही आंसर है। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपों का अध्ययन। भूकंपों का अध्ययन अभी मैंने बताया था किसे कहा जाता है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी, एपिग्राफ या एंटेमोलॉजी। एंटीमोलॉजी जो होता है कीटों का अध्ययन होता है। एपिग्राफ नहीं होगा, क्या होगा, सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप की तीव्रता, इससे क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता, अगर आपसे पूछे कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है तो वो किससे मापी जाती है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। लेकिन भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, एपिकल्चर, पीसी कल्चर या पर्ल कल्चर। क्या कहलाता है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर, एपिकल्चर, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से होता है, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। बचता क्या है, सेरीकल्चर। तो पहला इसका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम, रेशम, ठीक है, रेशम सेरी, रेशम सेरी। नेक्स्ट है सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है। सरीसृप जिसको कहा जाता है रेप्टाइल्स, जो रेंग कर चलते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्नियोलॉजी कहलाता है, हर्पेथोलॉजी कहलाता है, सर्पेटोलॉजी कहलाता है या एप्टिकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका अध्ययन, सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृपों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हर्पेथोलॉजी। हर्पेथोलॉजी, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर है। हर्पेथोलॉजी क्या कहलाता है, सरीसृप यानी कि जो रेंग कर चलते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, हर्पेथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों का अध्ययन। हड्डी वही अस्थि। तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑर्थोलॉजी, एथिक्स, हिस्टोलॉजी, बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान को कहा जाता है। ठीक है, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जो होता है वो ऊतकों का अध्ययन होता है। और ऑर्थोलॉजी जो होता है वो हड्डियों की संधि का अध्ययन होता है। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, तो आप हड्डियों की संधि के बारे में पढ़ रहे हो तो ये हड्डी का ही अध्ययन कहलाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, पहला मतलब इसका सही आंसर होगा आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो मतलब क्या होता है, जॉइंट्स, है ना। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स। अब जो भी चीज़ें जॉइंट्स में जुड़ी होती, क्या जुड़ी होती है हमारे शरीर में, जॉइंट्स में हड्डियाँ। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थ्रोलॉजी कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। इस टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके, काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी की या ट्रेडमेंट जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। आप इन्हें पढ़िए और लगातार क्लास से जुड़े रहें ताकि आपको डेली की क्लास में आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी पूरी रहेगी तो आपका सिलेक्शन भी पक्का रहेगा। तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।